संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के जयंती अवसर पर बहुत बहुत बधाई। कि देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री सफाई करने वाले हमारे भाइयों बहनों के पांव धो करके अपने मस्तक पर लगाने का काम करते हैं। उस समय हमारे बीच में आए हैं, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की। हरियाणा के नरवाना में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का प्रकाश उत्सव बीजेपी पार्टी के द्वारा राज्य स्तर पर मनाया गया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर ने तमाम हरियाणा की जनता को गुरु रविदास जी के प्रकाश उत्सव पर बधाई दी। इस अवसर पर सुभाष बुराड़ा, राज्य मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी विशेष रूप से मौजूद रहे। आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ नरवाना से लाइव तस्वीरें। खबर को अधिक से शेयर कमेंट करें, शुक्रिया। इस कार्यक्रम में माननीय मनोहर लाल खट्टर ने जनता को संबोधित किया तथा बधाई दी और सास के प्रकाश फैलेंगे। इस संदेश आज हम सभी लोग संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के 646वें प्रकाशोत्सव के इस राजकीय कार्यक्रम में बड़े जोशों और उत्साह के साथ यहां पहुंचे हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस मंच पर विराजमान है मुख्य अतिथि के तौर पर। और नरवाना की धरा पे माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियों के साथ यदि स्वागत ना हो तो फिर आनंद नहीं आएगा इस कार्यक्रम में। जरा जोरदार तालियों के साथ, पीछे भी और उत्साह के साथ और जोश के साथ संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के इस जन्मोत्सव में हम सबके प्रेरणा स्रोत गुरु रविदास जी की विचार और सोच पर सरकार चला रहे हरियाणा प्रदेश के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही सम्मानित नेता राज्यसभा के माननीय सांसद आदरणीय भाई कृष्ण पंवार जी, हमारी यहाँ की सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, हमारे स्थानीय विधायक भाई रामनिवास जी, कमल गुप्ता जी, बहन कमलेश डांडा जी, भाई सुभाष बराला जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, रणबीर गंगवा जी और बहुत से ऐसे हमारे सीनियर नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी का नरवाना की ऐतिहासिक और पावन धरा पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आप सभी ने इस कार्यक्रम में शरीक होकर हम सबका मान बढ़ाया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, आज हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर नरवाना के संत शिरोमणि रविदास जी जयंती समारोह में यहां पर पहुंचे हैं। और मित्रों, यदि कोई 8 साल से हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सरकार चल रही है वो साक्षात संत शिरोमणि रविदास जी के विचार और सोच पर चल रही है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने क्या कहा था कि ऐसा चाहूं राज मैं, मिले सभी को अन्न, ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़न सम बसे, रविदास जी रहे प्रसन्न। मित्रों, उसी सोच और विचार को लेकर आज हमारे संतों ऋषियों मुनियों की एक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारी लोकप्रिय सरकार आज संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह यहां पर आयोजित कर रही है। और केवल 3 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जयंती आयोजित नहीं कर रही, अभी हमने 25 जनवरी को कुरुक्षेत्र के अंदर किसानों के मसीहा सर छोटू राम जी की जयंती भी मुख्यमंत्री जी ने मनाने का काम किया। 1 जनवरी को सढौरा के अंदर पीर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का जन्मदिवस मनाने का काम हमारी सरकार ने किया। और 20 तारीख को हिसार के अंदर सूरसेन जयंती हमने मनाने का काम किया। उससे पहले दिसंबर माह के अंदर हमने परशुराम जी की जयंती समारोह करनाल के अंदर आयोजित करने का काम किया। और उससे पहले पानीपत के अंदर गुरु तेग बहादुर जी की जयंती समारोह हमने मनाने का काम किया। और उससे पहले महर्षि कश्यप जयंती और 7 अक्टूबर 2022 को गोहाना के अंदर भगवान वाल्मीकि जयंती समारोह हमने मनाने का काम किया। ये जो सरकार है
रविदास जी के विचार पर चलने वाली सरकार है। उन्होंने कहा था कि छोट बड़न सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। उस मान्यता को लेकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं और आज आप यहाँ पर इतनी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हो, संत शिरोमणि रविदास जी के इस समारोह में आयोजन में पहुंचे हो, यहाँ पर आया हूं, जहां मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं कह रहा था कि देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री सफाई करने वाले हमारे भाइयों बहनों के पांव धो करके अपने मस्तक पर लगाने का काम करते हैं, उस समता के लिए करते हैं। तो उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी हमारे समाज के अंदर समता आए, गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिले, उसके लिए चाहे नौकरियों की बात हो उसमें विशेष प्रकार का प्रावधान करते हैं, या फिर गरीब लोगों को बहुत सारी इस प्रकार की सुविधाएं देने की बात हो तो कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, इस बात का प्रबंध माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। तो मैं आप सबको एक बार फिर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती की जो 5 तारीख को है उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। वो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सरकारी सत्र के ऊपर ये जयंती मनाने का कार्यक्रम अपने हाथ में लिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण बेदी जी जो कि राजनीतिक सचिव हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, वो शाल भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। मान्यवर श्री कृष्ण बेदी जी जो कि दोनों ही ये विभूतियां इस आयोजन की मुख्य सूत्रधार रही हैं। श्री कृष्ण बेदी जी, श्री राजकुमार मौर्य जी जिला अध्यक्ष महोदय, राजकुमार राजू जी आप भी कृपया साथ आइएगा। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के जयंती अवसर पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, ये केवल एक जयंती का अवसर नहीं है, बल्कि जिसको सांस्कृतिक भाषा में एक यज्ञ अनुष्ठान कहा जाता है, एक यज्ञ अनुष्ठान है। हम अपने ऐसे समाज को आज उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं जिनकी एक बहुत बड़ी भूमिका अपने श्रद्धा पात्र गुरु रविदास जी की शिक्षा से आगे बढ़ते हुए इस देश और समाज की हम सेवा कर रहे हैं। प्रदेश में अपने समाज के जो महापुरुष हैं उनके नाम से कुछ यूनिवर्सिटी शेयर बनाती हैं, अर्थात उनकी शिक्षाएं जो हैं, उनके जो विचार हैं उसके ऊपर कुछ काम करके अपने समाज का उत्थान कैसे हो, भला कैसे हो। तो आज मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम से जो हमारे CDLU चौधरी देवीलाल जी की यूनिवर्सिटी सिरसा में है उसमें एक चेयर स्थापित की जाएगी ताकि 5 साल में एक अध्ययन करके और समाज का भला कैसे किया जा सकता है उनके विचारों का प्रचार प्रसार सारे प्रदेश में भी हो, देश में भी उनके विचार जाएं, तो इसके लिए एक चेयर स्थापित की जाएगी। भाई बहनों, दूसरा इन्होंने उद्योग के लिए लिखा है कि उद्योगों में अनुसूचित जाति कैसे आगे आए। इसके लिए वैसे तो डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया गया है, अपने समाज के कुछ लोगों ने बनाया है, उसकी इकाई अभी हरियाणा में नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक इकाई मैं कहूंगा समाज के लोगों को हरियाणा में भी स्थापित करें और हम कैसे अपना उद्योग, अपना व्यापार इसमें लोग जा सकते हैं, इसके लिए हमको सुझाव दें, उनको हम लागू करेंगे। ये आप लोगों ने करना है। करेंगे? ये करेंगे। अब तुरंत तौर पर एक जो घोषणा मैं कर रहा हूं कि जो अभी उद्योग लगाने के लिए खास करके छोटे उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, MS जिनको कहते हैं माइक्रो और स्मॉल, इस उद्योग में जो जमीनें खरीदी जाती हैं उन जमीनों पर अभी तो हमने 10% की छूट कही थी, आज मैं घोषणा कर रहा हूं उसको 20% की छूट देंगे जो भी उद्योग करने के लिए आगे आएगा। व्यापार का भी कोई काम करना चाहते हैं उसमें जो लोन लेंगे उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, उस ब्याज में भी बाकियों को जो छूट मिलती है उससे 20% ज्यादा छूट उनको देंगे ताकि उसमें भी उनको सुविधा हो जाए, इसमें भी लोग आगे बढ़ें। एक विषय आया है कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण,
सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले एक निर्णय किया था और मैंने उसकी घोषणा पहले कर भी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हम भी अपने प्रदेश में आरक्षण में पदोन्नति देंगे। लेकिन कुछ बातें उन्होंने अधूरी छोड़ी थी और उसके बाद हाईकोर्ट में वो केस गया है। अब हाईकोर्ट ने भी निर्णय कर दिया है और हमने अपने एजी साहब से भी पूछ लिया है कि हम अनुसूचित जाति के लिए एक कोटा अपना तय कर सकते हैं कि इस कोटे के हिसाब से हम पदोन्नति आरक्षण में भी देंगे। तो ये अगले 3 महीने में इसको हम पूरा कर देंगे, ये आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं। गुरु रविदास जी के नाम से एक घोषणा पिपली के पास कहीं एक विशाल स्मारक बनाया जाए। अगले इस वर्ष के अंदर उस जमीन पर और गुरु रविदास जी के नाम से एक बड़ा स्मारक वहां बनाया जाएगा। छात्रावास भी होगा, कॉलेज स्कूल भी होगा। तो उस नाते से गुरु रविदास जी के नाम पर पिपली के पास जो स्थान हमने तय किया है उस पर अगले वर्ष में यह स्मारक बनाया जाएगा। ऐसी वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए उनको वित्तीय सहायता बैंकों से तो प्रावधान है ही है, हम सरकार में भी एक वेंचर कैपिटल फंड, उस फंड में से भी उनको एडवांस किया जा सकता है, ऋण दिया जा सकता है। एक अलग से फंड बनाया जाएगा जिसमें केवल अनुसूचित जाति के लोगों को ही, नौजवानों को उसमें ऋण मिलेगा। अभी तक जो भर्तियां हुई हैं उसमें 41% नौकरियां और एचकेआर में अनुसूचित जाति को मिल रही हैं। उच्च शिक्षा ये कैसे मिले, और इसमें भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, स्टेट की हैं, सेंटर की हैं, इसकी कोचिंग अनुसूचित जाति के लिए ये कोचिंग मुफ्त कराई जाएगी, कोई पैसा इससे नहीं लिया जाएगा, ताकि आपके बच्चे नौकरियों में कैसे आगे बढ़ सके। मित्रों, भाई बहनों, एक विषय आया कि किसी संस्थान का नाम गुरु रविदास जी के नाम से रखा जाए, तो मैं आज घोषणा करता हूं, टोहाना विधानसभा रतिया के भी पास लगता रसूलपुर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा हुई है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम श्री गुरु रविदास जी मेडिकल कॉलेज रखा जाएगा। ये मैं आज घोषणा करता हूं। स्थानीय तौर पर हमारे विधायक ने कहा है कि हमारी एक रविदास धर्मशाला है, उस धर्मशाला में इन्होंने विस्तार करना है। जो भी कोई मानो मुरम्मत की जरूरत होगी या कमरे बनाने होंगे या जो भी कुछ करना होगा, इसके लिए इन्होंने जो डिमांड की है 21 लाख रुपए की, वो डिमांड में पूरी करता हूं। नरवाना के लिए 21 लाख रुपया वो भी मंजूर करता हूं। अनुसूचित जाति की जो चौपालें धर्मशालाएं हैं, 31 मार्च से पहले जहां कहीं आवश्यकता होती है मुरम्मत की, 2 लाख, 5 लाख, 4 लाख जिनको चाहिए, वो लोग डिपार्टमेंट को अगर अप्लाई करेंगे तो ऐसा प्रदेश में इस 31 मार्च से पहले जो अप्लाई करेंगे 1 करोड़ रुपया उसके लिए सुरक्षित रखता हूं कि उनकी मुरम्मत के लिए दिया जाएगा। गांव गांव में लाइब्रेरीज ये खोली जाए। कल ही हमारे वित्त मंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं में घोषणा की है कि हर गांव में लाइब्रेरीज होनी चाहिए। तो उन लाइब्रेरीज के लिए केंद्र सरकार भी योगदान कर रही है। आपको गांव के अंदर या अपने मोहल्लों में भी स्कूली बच्चे अथवा कॉलेज के बच्चे, उनको पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज की आवश्यकता है। उसके लिए भी जहां जहां से मांग आएगी वो सब लाइब्रेरीज वो पूरी बनवा दी जाएंगी। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।